साथियों, पार्क में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल समाधान द्वारा भारतवासी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से समाज और राष्ट्र की समस्याओं का वास्तविक समाधान किया जा सके। साथियों, पूर्व के सेशन में, पूर्व के वीडियो में, पूर्व के जानकारी में हम लोगों ने भारत की जो मूल समस्या है, जो वास्तविक समस्या है, नौ है, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। जानकारी जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर सही जानकारी आप तक नहीं जाएगी तो समाज में सही नेतृत्व नहीं पैदा हो सकता। अगर सही जानकारी नहीं जाएगी तो समाज और राष्ट्र भ्रमित हो सकता है। अगर सही जानकारी नहीं जाएगी तो आपके मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। अगर सही जानकारी नहीं जाएगी तो समाज में जागृति नहीं पैदा होगी, और समाज में जागृति जब नहीं पैदा होगी तो समाज में समझदारी नहीं आएगी, और जब समझदारी नहीं आएगी तो निर्णय लेने की ताकत नहीं पैदा होगी, और जो लोग निर्णय नहीं ले सकते वो लोग नेतृत्व नहीं कर सकते, और जो लोग नेतृत्व नहीं कर सकते उनका सत्ता पे वर्चस्व नहीं स्थापित हो सकता, और जिनका सत्ता पे वर्चस्व नहीं स्थापित हो सकता उनके किसी भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो सकता, बल्कि उल्टे उनकी समस्याओं को और अधिक सत्ता पक्ष द्वारा, स्टेट द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा बढ़ा दिया जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सही जानकारी इस समाज और राष्ट्र को समर्पित की जाए। सही जानकारी देने का जो सोर्स है वो पैदा किया जाए। सही जानकारी देने का जो सिस्टम है इस समाज और राष्ट्र में डेवलप किया जाए। साथियों, आज के ईसा के 563 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध ने जानकारी देने की एक ऐसी महायोजना, एक ऐसा महाअभियान चलाया जिस महाअभियान से पूरा विश्व, उनके नॉलेज से पूरा विश्व, उनके रिसर्च से, उनके विचार से पूरा विश्व एक मार्ग पाया, और उस मार्ग से मानव का कल्याण करने की जानकारी स्थापित की गई। साथियों, जानकारी में इतनी ताकत कि अगर आपको गलत जानकारी दी जाए और सही जानकारी को खत्म कर दिया जाए, सही जानकारी के जो सोर्स है, सही जानकारी देने का जो सिस्टम है, अगर सिस्टम पे कंट्रोल करके उस सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए तो गलत जानकारी देने वाले जो विलेन है, जो लोग हैं, वो लोग समाज और राष्ट्र को गुलाम बना सकते हैं। इतना बड़ा ये विषय है जानकारी कि साथियों, जानकारी अगर आप तक सही जाएगी, जानकारी अगर आप तक अंतिम व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचेगी तो निश्चित रूप से उस जानकारी से जागृति पैदा होती है, जागृति से समझदारी आती है, समझदारी से निर्णय लेने की ताकत पैदा होती है। जो लोग निर्णय लेने में सक्षम होते हैं वही लोग नेतृत्व करते हैं। जो वर्ग या समाज नेतृत्व करता है उन्हीं का सत्ता पे वर्चस्व होता है, और जिनके पक्ष में सत्ता तैयार होती है उन्हीं के समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए साथियों, अगर इन समस्याओं का समाधान करना चाहते, अगर इन 9 जो मौलिक समस्याएं उनको खत्म करना चाहते तो आपको अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। कौन सी जानकारी? सही जानकारी, सही और वास्तविक जानकारी अगर आपके पास गई तो आप अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। साथियों, इसलिए सही जानकारी क्या है और गलत जानकारी क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सही जानकारी क्या है?
जो जानकारी तर्क और प्रमाण की कसौटी पे खरा उतरती हो उसे सही जानकारी समझ सकते हैं, उसे सही जानकारी मान सकते हैं। दूसरा, जो जानकारी, जिस जानकारी का प्रैक्टिकल कराया जा सके, प्रयोग कराया जा सके, उस जानकारी को आप सही जानकारी कह सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि एक कुत्ता चांद को निकल जाएगा, चांद को निकल गया, मंगल को निकल गया, तो ये गलत जानकारी है। कैसे? क्योंकि अगर एक कुत्ते को, जिसे डॉग कहते हैं, अगर उस कुत्ते को आप कहो, पहले तो वो समझने लायक नहीं है, सोचने लायक नहीं है, उस कुत्ते से कहो, जानवर से कहो कि आप मंगल ग्रह को निगल के दिखाओ, तो वो तो निगलना दूर की बात, वो समझने में भी सक्षम नहीं है। तो ये गलत जानकारी हुई। इसलिए साथियों, गलत जानकारी को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो दो चीजों का आप अभिनव प्रयोग करो। पहला, किसी भी सूरत में कोई भी जानकारी हो उसका साक्ष्य और प्रमाण मिलना चाहिए। अगर साक्ष्य और प्रमाण की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर वो खरा नहीं उतरता है तो जानकारी गलत जानकारी है। दूसरा, कोई भी जानकारी कोई देता है, अगर उसका प्रैक्टिकल कराया जा सकता है, अगर कोई कहे कि चींटी हाथी को निगल गई, तो चींटी को हाथी निगलना पड़ेगा। अगर ये आप प्रयोग करा सकते हैं, अगर ये प्रैक्टिकल करा सकते हैं, तो आप सही जानकारी या गलत जानकारी, दूध का दूध, पानी का पानी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साथियों, सही जानकारी का बहुत बड़ा रोल है। क्रांति अगर करना चाहते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए आंदोलन प्रमुख रास्ता, आंदोलन प्रमुख भूमिका निभाता है। और आंदोलन दो प्रकार, पूरे से पूरे दुनिया में क्रिएटिव है। पहला, हथियारबंद आंदोलन, जिसका किसी भी कीमत पे हम लोग समर्थन नहीं करते साथियों, हिंसा का आंदोलन है। हम लोग हिंसा को किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे उनको समर्थन नहीं देना चाहते, ना देने के कोई भी इरादा या विश्वास है साथियों। लेकिन दूसरी आंदोलन का जो दूसरा रास्ता है वो है वैचारिक आंदोलन। वैचारिक आंदोलन तब पैदा होता है जब समाज और राष्ट्र में वास्तविक जानकारी का निर्माण होता है। और वास्तविक जानकारी देने के लिए आपको जो सोर्स है, जो उसका साधन है, वो जानकारी कैसे पैदा हो, उसके लिए भारतवासी पार्टी के द्वारा एक बहुत व्यापक प्रोग्रामिंग की गई है कि हम लोग हर जिले स्तर पे एक रिसर्च सेंटर बनाएंगे और उस रिसर्च सेंटर पे जो वास्तविक जानकारी है इस देश की, जो इस समाज की वास्तविक जानकारी है, जो इस देश की वास्तविक समस्या है, जो इस समाज और वर्ग की वास्तविक समस्या है, उस समस्या को आप तक पहुंचाना हमारा प्रथम दायित्व है। इसलिए साथियों, जानकारी को आने वाले समय में हम लोग एक ऐसे रिसर्च सेंटर के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। जिस दिन ये सपना पूरा होगा, जिस दिन ब्रॉडकास्ट होने लगेगा, जिस दिन जो भी जानकारी ब्रॉडकास्ट होगी और उस ब्रॉडकास्टिंग पे जब जनता दूध का दूध, पानी का पानी करने में सक्षम हो जाएगी, जब अंतिम व्यक्ति उस जानकारी को समझने में सक्षम हो जाएगा कि ये जो जानकारी आ रही है वो जानकारी गलत जानकारी है कि सही जानकारी है। इसलिए साथियों, जो जानकारी प्रमाण और तर्क की कसौटी पे खरा नहीं उतरती, जिस जानकारी का साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता, जिस जानकारी का प्रैक्टिकल नहीं कराया जा सकता, उस जानकारी को लात मार देना चाहिए साथियों। अब तक के इतिहास में जितने कम्युनल लोग हैं, जितने रिलीजियस लोग हैं, उन लोगों ने सत्ता को नियंत्रण में लेने के लिए समाज में गलत जानकारी देने की व्यवस्था बनाई और सही जानकारी के जो सोर्स थे, जो सिस्टम थे, उस पर कंट्रोल किया। कंट्रोल करके
गलत जानकारी को समाज में थोपा, स्थापित किया, ताकि समाज उनका दीर्घकाल तक गुलाम हो सके। गलत विचार समाज में स्थापित किया ताकि समाज उनका दीर्घकाल तक गुलाम रह सके। इसलिए साथियों, जो गलत जानकारी दिए, गलत जानकारी का पर्दाफाश न हो, इन लोगों ने अवतार और धर्म को ले आकर सामने खड़ा किया, ताकि आदमी प्रश्न न कर सके, अरे ये तो ईश्वर का मामला है, ये तो धर्म का मामला है। इसलिए साथियों, गलत जानकारी को हम समझ न सके, अंतिम आदमी जान न सके, इसलिए काल्पनिक विचारधारा गलत जानकारी के रूप में समाज में स्थापित की गई। साथियों, इसलिए जानकारी जो विषय है, ये बहुत ही व्यापक विषय है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग है। सारा का सारा जो खेल है, आज जो मीडिया है, भारत की जो मीडिया, 90% मीडिया जो बिकी हुई है, जो बिकी करके सत्ता के गलत कार्यों में साथ दे रही है, वो किसके कारण संभव पा रहा है? वो मीडिया समाज में गलत जानकारी दे रही है, गलत जानकारी स्थापित कर रही है, जिसके कारण गलत लोग इस समाज में स्थापित हो रहे हैं, गलत लोग इस राष्ट्र में सत्ता का वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। साथियों, इसलिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जो जानकारी 90% लोगों का विनाश कर रही है, अब तक के 75 से 80 वर्षों के आजादी के बाद भी 90% लोगों की एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि आज तक की चाहे बहुजनों के भी पार्टियां रही हो, चाहे बहुजनों के भी संगठन रहे हो, बहुजन विचारधारा के लोग रहे हो, उन लोगों ने अशिक्षा, गरीबी, जाति भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, लैंगिक भेदभाव, अन्याय, इन चीजों पे कभी भी सदन में चर्चा नहीं होने दी। साथियों, न चर्चा इस पे किया। इसलिए साथियों, जब तक वास्तविक समस्या पे चर्चा नहीं होगी, वास्तविक समस्या के बारे में अंतिम व्यक्ति तक जानकारी नहीं जाएगी साथियों, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है कि वास्तविक और सही जानकारी समाज में स्थापित हो। इसलिए साथियों, बहुत बड़ा रोल है जानकारी का। बिना जानकारी लिए, बिना जानकारी दिए आप किसी भी सूरत पे किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए जानकारी देने के लिए आज भारत में बहुत कम लोग हैं, गिने लोग हैं, और उन लोगों के ऊपर दबाव भी है कि वो सही बात, सत्य बात आप तक न पहुंचा सके। आपको जान के हैरानी होगी कि SC ST वर्ग के 131 सांसद आज सदन में बैठ करके विचार तक नहीं करते, चर्चा तक नहीं करते, सही जानकारी तक नहीं देते। सही जो समस्याएं, जो मूल समस्याएं है, इसके बारे में जो सही जानकारी है, वो सदन में कभी इसकी चर्चा तक नहीं करते। वो 131 सांसद आज चाहे तो किसी भी सरकार, किसी सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार के सिस्टम की आलोचना कर रहा हूं कि कोई भी सरकार हो, अगर सरकार इन 90% से ऊपर के लोगों के समस्याओं को सॉल्व नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कोई बड़ा खेल चल रहा है, बड़ा फॉल्ट है। क्यों फॉल्ट है? क्योंकि सही जानकारी आम जनता तक, आम लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है। साथियों, लगभग 4075 विधायक 5 वर्षों में बनते हैं, जिसमें ST SC के लगभग 2000 के आसपास विधायक मौजूद है। और पिछले 80, 70 से 75, 80 वर्षों में 5 वर्ष के काल के अगर मल्टीप्लाई करें तो लगभग 16 बार को अगर हम 2000 से मल्टीप्लाई कर दे तो 32,000 जो विधायक है केवल ST SC के है, जो रिटायर भी हो चुके, पेंशन हो ले रहे हैं, जो अपने पद से हट चुके हैं लेकिन पेंशन भी ले रहे हैं, उनके पास पद नहीं है लेकिन पावर अभी भी है, वो चाह दे तो 90% लोगों के फेवर में भारत में क्रांति हो जाएगी। ये क्रांति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये जो आज भी 30-32 हजार जो विधायक है, जो आज भी लगभग 2000 के आसपास सांसद है SC ST के,
ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ही नहीं विधायिका में, इसलिए ओबीसी की बात अभी मैं नहीं कर रहा। एसटी एससी के अगर ये विधायक और ये सांसद जो हजारों की संख्या में निर्मित हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण, ये लोग जो शपथ लिया कि हम इस देश के, हम भारत के लोग, भारत के लोगों की धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और उनके मौलिक अधिकारों को हम लोग उन तक पहुंचाएंगे, ऐसा शपथ लिया, लेकिन ये एक भी शपथ पूरा नहीं किया। नतीजा यह रहा कि जो भारत की मूल समस्या है आज भी ये समस्या बनी हुई है। इसलिए साथियों, अगर समस्या को आप समझ गए, 9 समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे कोई भी पार्टी का कोई भी अगर आपके पास प्रतिनिधि पहुंच रहा है, कोई भी विधायक या कोई भी प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति आप तक पहुंच रहा है, तो उनसे आप पूछो कि हमारी 9 समस्याएं 75 से 80 साल की आजादी में क्यों नहीं सॉल्व हुई, एक भी समस्या नहीं सॉल्व हुई। समस्या सॉल्व करना तो दूर की बात, आप लोग सदन में इस समस्याओं पे, वास्तविक समस्याओं पे चर्चा तक नहीं करते। ये सवाल जिस दिन पूछना आपने शुरू कर दिया, निश्चित रूप से आने वाला समय भारत जो है महान राष्ट्र बनेगा, ये भारत सोने की चिड़िया वाला देश बनेगा। साथियों, आने वाले समय में एक एक व्यक्ति की जो इकोनॉमी है, वो आय है, वो डेवलप करेगी। साथियों, भारत का जीडीपी उच्च स्तर पे जाएगा अगर ये 9 समस्याएं हम लोग समाप्त करने में अहम रोल अदा किए, तो भारत पुनः विकसित देश बनेगा। साथियों, इसी के साथ आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय भीम। इसी के साथ साथियों, अगर ये वास्तव में सही जानकारी आप लेना चाहते हैं, सही जानकारी तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम लोगों के फिलहाल अभी भारतवासी पार्टी के नाम से यूट्यूब चैनल हम लोगों का चल रहा है, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस विचार को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय भीम।